अब बात चल रही है कि साहब वो मुख्यमंत्री, उन्होंने उप मुख्यमंत्री घोषित नहीं किया मुसलमानों को, तो रोहन गुप्ता की पार्टी कल से जो है इस को ढो रही है, तो तुम ऐलान कर दो ना, उसमें बुरा क्या है? तुम ऐलान कर दो कि भाई बीजेपी बनाएगी उप मुख्यमंत्री अगर हमारी सरकार बनती है तो। अरे कब तक ऐसे रहेंगे मौलाना साहब? नहीं, मुसलमान कब तक ऐसे रहेंगे? आई ना, अब आ गई ना वही, मुझे दे दो, अब वही आ गई ना। अब सुनिए, रुकिए, अब इनू मिर्चा क्यों लग दी नहीं बीजेपी तो जे कोई सवाल पूछ ले, पता नहीं क्यों पड़ कर दिया पूरा। अरे कहना क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों पर बात कर लें, उनको जो है उप मुख्यमंत्री पद दे दें, उनको राशन पहुंचा दें, उनको तमाम तरीके की सुविधाएं पहुंचा दें, लेकिन जब वोट देने की बात आए तो आप ये कहेंगे कि हम क्यों देंगे वोट, हमें तो 2002 के दंगे याद आते हैं। तो मतलब देने के लिए सब आपके पास आ जाएं और आपको जब देने का वक्त आए तो आप कहने हम तो नहीं देते हैं, ये तो आपका हक होता है, ये तो हमारा अधिकार होता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। उस दिन मुझे याद करना, मैं पहुंच जाऊंगा। कहना चाहते हैं, अब हम इतना कहना चाहते हैं बिहार के मुसलमानों से कि मेरे भाइयों, बिहार को और इस मुल्क को अब नफरत की आंधी से बचाना है तो एक तरफा वोट दीजिए, जिसको भी देना है एक तरफा हो जाइए। और योगी आदित्यनाथ का एक जुमला मैं दोहराता हूं तो दे ही रहे कि बिहार के लोगों, बटोगे तो कटेंगे, तो दे रहे हैं, बटोगे तो कटेंगे, अब बताओ कहाँ बटे, अब बताओ कहाँ बटे। मंदिर के ठीक सामने मूर्ति की दुकान पर हंगामा इसलिए हो रहा है क्योंकि दुकानदार मुस्लिम समुदाय से है। हिंदू संगठनों का कहना है कि नॉनवेज खाने वाले मुस्लिम नवरात्रि पर हिंदू देवताओं की मूर्तियां कैसे बेच सकते हैं। उन्हें जूस में नफरती मिलावट का डर है, इसलिए वो ये भी मांग कर रहे हैं कि मुस्लिमों की जूस की दुकान भी न लगे। एक तरफा ही है मुसलमान, और मैं अभी आपको बताती हूँ कैसे एक तरफा है भैया। बात नहीं कर रही हैं मौलाना अंसार रजा, मैं बताती हूँ आपको कि एक तरफा कैसे है, मैं बताती हूँ। मुसलमान, लेकिन आप वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे, लेकिन तमाम तरीके के आपको हक हुकूक दे दीजिए, है ना। संरक्षण के लिए आपके पास सारे के सारे आ जाइए। अरे तो भैया आप जब देंगे ही नहीं तो सामने वाला मांगेगा क्यों? मौलाना अंसार रजा, हाँ आपकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये? मैंने कहा मौलवी साहब, मुझे नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਆ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं।